जेएनयू कांड पर पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हंगामे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ये बताएंगे कि पेशी के दौरान कन्हैया के साथ क्या हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया की पेशी के दौरान सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में एक डेलीगेशन भेजा था। डेलीगेशन ने बताया कि जायजा लेते वक्त उन पर भी हमला किया गया। डेलीगेशन में मौजूद राजीव धवन ने यह बताया कि लोग उन्हें वहां गाली दे रहे थे। डेलीगेशन भी आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। यही नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हंगामे पर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच हंगामा कैसे हो गया। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कन्हैया को पेशी के लिए लाते वक्त कोर्ट परिसर में उस पर हमला भी किया गया। पेशी के बाद कन्हैया को चाक चौबंद सुरक्षा के बीच तिहाड़ की जेल नंबर 3 में रखा गया। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए कन्हैया कुमार ने छात्रों के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि जेएनयू में कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, जिसका मैं समर्थन नहीं करता। कन्हैया ने यह भी लिखा है कि मैं भारत के संविधान में आस्था रखता हूं। कन्हैया ने इस पूरे मामले में सबसे अपील की है कि सभी शांति बनाए रखें। कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि जब उन्हें कोर्ट लाया जा रहा था तो उन पर हमला किया गया। इसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ और पुलिस प्रशासन को कन्हैया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इससे पहले कन्हैया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भीड़ में खड़े एक वकील ने वंदे मातरम का नारा लगाया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप मुद्दे पर बात करें, नारेबाजी ना करें। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद वंदे मातरम का नारा लगाने वाले वकील ने माफी मांग ली, जिसके बाद कोर्ट ने उसे माफ करते हुए कहा कि संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। पुलिस से पूछताछ में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाने से इनकार किया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि उसके पास कन्हैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि जेएनयू में प्रदर्शन के दिन वो नारे लगाते हुए वीडियो क्लिप में नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर पीएस बसी ने यह कहा है कि अगर जमानत कन्हैया जमानत के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि हालांकि बसी ने यह भी कहा कि उसे क्लीन चिट देने से इनकार करा। सूत्रों के मुताबिक देश विरोधी नारे लगाने के मामले में पहचाने गए 6 छात्रों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस इन छात्रों की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आज भी जेएनयू के छात्र मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज इस पूरे मामले पर देशव्यापी जन स्वाभिमान अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जनजागरण के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करेगी। उधर प्रेस क्लब मामले में गिरफ्तार एसआर गिलानी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गिलानी ने यह माना है कि उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था। जेएनयू एबीवीपी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले छात्रों का यह कहना है कि विचारों में मतभेद के चलते उन्होंने एबीवीपी से खुद को अलग कर लिया। हालांकि एबीवीपी ने यह बताया कि उनके पास किसी का इस्तीफा नहीं आया है। एबीवीपी की तरफ से यह कहा गया है कि नए कार्यकर्ता हैं और किसी प्रोफेसर के दबाव में ऐसा फैसला किया गया होगा। गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए देश भर में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता, अलीगढ़, जयपुर में छात्रों ने प्रदर्शन कर कन्हैया को रिहा कर जज किए जाने की मांग की। उधर देश विरोधी नारे लगाने के विरोध में भी देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुंबई और हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़, वाराणसी और गोरखपुर में भी लोगों ने देश विरोधी नारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं गाजियाबाद में भी जेएनयू और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ देश एक हो गया है। उधर पटना में राहुल गांधी के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो राजनीति चमकाने के लिए जेएनयू गए थे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने यह कहा है कि नारेबाजी करने वाले छात्रों में संस्कार की कमी है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी सोच कभी एक दिन में नहीं बनती। एक याचिका पर इलाहाबाद की जिला और वाराणसी की सीजेएम अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इधर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में यह कहा है कि बीजेपी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश न करे। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। छात्रों के एक गुट ने मंगलवार को देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों का विरोध किया।
बुधवार को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने प्रदर्शनकारियों के पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए और जुलूस भी निकाला। इसमें वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। आज भी जादवपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी और आर्ट फैकल्टी स्टूडेंट यूनियन दोनों की तरफ से कैंपस के अंदर ही मार्च निकाला जाएगा। वेबसाइट याहू पर केस दर्ज किया गया है। याहू ने अपने होम पेज पर हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की तस्वीर लगाकर उसके नीचे लिखा था कि यह प्रदर्शन जादवपुर में हो रहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट आज दोपहर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। वाराणसी की सीजीएम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हिंदुओं की धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें हनुमान जी से मेल खाती हुई एक तस्वीर को राक्षस और दंगाई के रूप में दिखाया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की वीसी से मुलाकात करेंगे और दलित छात्रों की मानसिक स्थिति में सुधार और कैंपस में हो रही गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के महासचिव और गुवाहाटी हाईकोर्ट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से जुड़े दस्तावेज जमा करने का भी आदेश दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सीहोर में किसान सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम के आगमन पर सीहोर में जबरदस्त तैयारियां की गई है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंच के आसपास विशेष रूप से ट्रेंड और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं कांग्रेस ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए कहा है कि किसानों की लाश पर 125 करोड़ रुपए का आयोजन किया जा रहा है। प्रगति समीक्षा बैठक में पीएम मोदी सभी मंत्रियों को तय वक्त से सभी प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने इसकी कामयाबी जनता के बीच ले जाने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दलित कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने राहुल के दौरे को लेकर सवाल उठाए। कश्मीर मुद्दे पर सीपीएम के वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि कश्मीरियों की मांग को देखते हुए अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए। वहीं पोलित ब्यूरो की सदस्य सुधा सुंदर रमन ने यह कहा है कि जेएनयू में छात्रों का एक हिस्सा कश्मीर की आजादी के बारे में सोच रखता है। यह उनका जनवादी अधिकार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 17 साल बाद 1999 में हुए करगिल युद्ध को लेकर कबूल किया है कि वो युद्ध भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। नवाज ने यह बात एक टीवी चैनल पर पैनल डिस्कशन के दौरान कही। शरीफ ने आगे कहा कि बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बाकी आप और हमें सब एक ही तरह के हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान महिलाओं का शारीरिक परीक्षण करने के लिए एक पुरुष गार्ड को लगाया गया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल 10 जनवरी को वन विभाग की शारीरिक परीक्षा में चुनी गई 18 महिलाएं भी शामिल थी, जिनका शारीरिक परीक्षण पुरुष गार्ड से करवाया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। भीषण पानी की किल्लत से जूझ रहे महाराष्ट्र के गांवों में आए जल संकट के खिलाफ अभिनेता आमिर खान ने जंग छेड़ दी है। इसके लिए आमिर खान ने पानी फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई है। इस संस्था को मदद करने के लिए आमिर ने एक सिविल सोसाइटी बनाई है, जिसमें मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज शामिल हैं। आमिर खान ने यह बताया कि इस योजना के तहत जो गांव जीतेगा उसे पानी कप दिया जाएगा। इधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आमिर खान की इस पहल को अच्छा बताया। तिहाड़ जेल के डीजी आलोक कुमार वर्मा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। वो पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी की जगह लेंगे, जो इसी महीने 29 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। 29 फरवरी को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी पद से रिटायर होने वाले सूचना आयुक्त की रेस में है। जल्द ही पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी सूचना आयोग के 3 पदों के लिए नाम तय करने वाली है। अरबों के घोटाले को अंजाम देने वाले नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पेशी के बाद जेल ले जाते वक्त यादव सिंह ने मीडिया से बदसलूकी की। इससे पहले यादव सिंह 13 दिनों की सीबीआई रिमांड पर था। ओडिशा के जाने माने अभिनेता राजा पटनायक की मौत के मामले में उनके साथ ही काम करने वाली एक अभिनेत्री को गिरफ्तार किया गया है। ये हीरोइन उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल दोनों में शादी को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद राजा ने खुदकुशी कर दी।
पुलिस ने ओडिशा के राउरकेला से 3 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य हैं और वहीं से अपना नेटवर्क चला रहे थे। यूपी के सीतापुर में बारात के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे की मौत की खबर से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था उसी वक्त उसके सिर में आकर गोली लगी और उसकी मौत हो गई। फायरिंग करने वाले शख्स का पता नहीं चल पाया है। लखनऊ में छात्रा की मर्डर केस में पुलिस ने एक और खुलासा किया है। हत्या के बाद छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असली मुजरिम अभी फरार है। यूपी के बदायूं में डीजे रोकने गए 2 पुलिस वालों को गांव वालों ने जमकर पीटा। इसमें एक पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों ने पुलिस वालों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक महिला को जिंदा जला दिया। हत्या से पहले महिला को बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसे जला दिया गया। तीनों आरोपी अभी तक फरार हैं। नाबालिग से बलात्कार करने के आरोप में फंसे नवादा के आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव आज कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। सरेंडर का ऐलान आरजेडी के 2 विधायकों ने किया। पुलिस कई दिनों से विधायक राजवल्लभ यादव को तलाश कर रही थी, लेकिन उनके साथी विधायक खुलेआम सरेंडर का ऐलान कर रहे हैं। अब पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में रॉन्ग साइड से आ रही पुलिस वाले की कार रोकने पर पुलिसकर्मी ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। पीड़ित कुमारपाल अपनी पत्नी के साथ सीएनजी भरवाने के लिए आए हुए थे जब ये घटना हुई। सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहस के बाद पुलिस वालों ने कुमारपाल की उनकी पत्नी के सामने ही पिटाई कर दी। मुंबई की साकिनाका में सुरंग बनाकर ज्वेलर्स की दुकानों में लूट करने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों से इस गिरोह का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चोर अपने चेहरे को छिपाकर लाखों की लूट को किस तरह से अंजाम दे रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 साल के एक बच्चे का शव गड्ढे में मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे को 13 फरवरी के गुरुद्वारे से अगवा किया गया था। यूपी के गोरखपुर में पुलिस वाले कैमरे पर घूस लेते हुए कैद हुए हैं। गोरखपुर सोनाली हाईवे पर इधर चलने वाले जो वाहन हैं उनसे पुलिस वाले खुल्लम खुल्ला घूस लेते हुए नजर आए। यूपी के औरैया में एक लड़की ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। नाराज लड़की और उनके परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। मुंबई के विरार इलाके में अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रचने वाली एक युवती और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को लुधियाना से गिरफ्तार किया। महिला शादीशुदा और एक बच्चे की मां है, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और बदनामी से बचने के लिए उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में सिलेंडर फटने से फैक्ट्री के एक कर्मचारी की मौत हो गई। मजदूर की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में भीषण आग लगने से कई एकड़ जंगल जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगी हुई हैं। मौसम विभाग ने 20 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। 10 दिनों तक चलने वाले आगरा महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। महोत्सव को 25 साल पूरे हो रहे हैं। कार्यक्रम में राजू श्रीवास्तव, श्रेया घोषाल, मोहित चौहान समेत कई कलाकार परफॉर्म करेंगे। प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म जय गंगा जल का एक और गाना रिलीज हुआ है। गाने के बोल हैं टेटुआ दबोच लेंगे उसके बाजार में। ये गाना प्रियंका चोपड़ा पर ही फिल्माया गया है। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन मुंबई में साड़ियों की एक प्रदर्शनी में पहुंची। विद्या को साड़ियां बहुत पसंद हैं और वो ज्यादातर साड़ियों में ही नजर आती हैं। जॉन अब्राहम की नई फिल्म रॉकी हैंडसम का नया गाना रिलीज हुआ है। इस फिल्म में जॉन के ऑपोजिट श्रुति हसन दिखाई देंगी। प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के लिए साइन कर लिया गया है। इस फिल्म में प्रियंका WWE सुपरस्टार रॉक के साथ नजर आएंगी। बॉलीवुड के मशहूर लेखक समीर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। समीर सबसे ज्यादा फिल्मी गाने लिखने वाले इकलौते गीतकार बन गए हैं। रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म वेंजो का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें रितेश कीबोर्ड बजाते हुए नजर आएंगे। वेंजो में रितेश के ऑपोजिट दिखाई देंगे नरगिस फाखरी। बतौर हीरो का अभिनय करने वाले अर्जुन कपूर अब अपनी आने वाली फिल्मों में नेगेटिव रोल का किरदार निभाना चाहते हैं। गुंडे और औरंगजेब में उनके रोल काफी डार्क थे। सरबजीत पर बन रही फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग इस वक्त अमृतसर के एक गांव में चल रही है।
शाहरुख की नई फिल्म रईस में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान एक मुस्लिम युवती का किरदार निभा रही हैं जो गुजरात की मुस्लिम बस्ती में रहती हैं। फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार खयाम साहब का आज जन्मदिन है। वो 90 साल के हो गए हैं। उमराव जान समेत कई फिल्मों में उन्होंने बेमिसाल संगीत दिया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। ये धमाका तुर्की संसद के पास हुआ। खबरों के मुताबिक इस धमाके में 28 लोग मारे गए हैं जबकि 61 जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि यह धमाका मिलिट्री कैंप को निशाना बनाकर किया गया। धमाके के बाद राजधानी अंकारा में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अफ्रीकी देश अंगोला में 404 कैरेट का डायमंड मिला है। ये डायमंड 7 सेंटीमीटर लंबा है। अंगोला में मिला ये अब तक का सबसे बड़ा डायमंड है। इराक में स्थित अमेरिकी तेल कंपनी वेदरफोर्ड से रेडियो एक्टिव पदार्थ चोरी हो गया है। सुरक्षा एजेंसीज को शक है कि आईएस इसका बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की सदस्य और बंगाल क्रिकेट अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ कहा कि पुणे टीम से उनका कोई लेना देना नहीं है। गांगुली पर हितों के टकराव का आरोप लग रहा है। दरअसल पुणे टीम के मालिक संजीव गोयनका गांगुली की फुटबॉल टीम के को ऑनर हैं। रणजी फाइनल में मुंबई की टीम पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच ड्रॉ रहा, लेकिन रनों के आधार पर मुंबई का फाइनल टिकट पक्का हो गया। अब मुंबई और सौराष्ट्र के बीच रणजी फाइनल खेला जाएगा। फाइनल मैच 24 फरवरी को पुणे में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जग ब्रिस्वेल चोट की वजह से बाहर हो गए। ब्रिस्वेल के कंधे की मांसपेशियों में खिंचाव है। इधर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज सईद अजमल ने क्रिकेट के नए नियम को अपनी गेंदबाजी के लिए समस्या का कारण बताया है। नए नियमों की वजह से अजमल को अपना एक्शन बदलना पड़ा है।